बच्चों, चैप्टर 1 जो सॉलिड स्टेट अपना चल रहा है तो उसका अभी हमने नोट्स तो कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ होमवर्क की एक्सरसाइज जो दिया था वो आप लोगों ने भी कर लिए हैं, ठीक है ना। तो अभी हम कुछ और एक्सरसाइज क्वेश्चन और कुछ इन टेक्स्ट बचे हुए हैं, तो आप लोग होमवर्क में मैं दूंगा तो आप करना, कुछ मैं डिस्कस करूंगा आपसे। तो उसी डिस्कशन में मैं कुछ क्वेश्चंस आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.15, ये हालांकि आपको मैंने होमवर्क में दे दिया था, एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो इंटेक्स 1.15 जो है, इसमें जो हमको गिवन है वो क्या गिवन है, देखो आप, गिवन जो है वो दिया है अपन को HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला जो सॉलिड क्रिस्टल है वो दिया हुआ है हमको। तो ये हमको गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमको क्या दिया है HCP के अलावा, टोटल नंबर ऑफ वाइट्स, नहीं, HCP के अलावा हमको दिया है नंबर ऑफ मोल्स। क्या दिया है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस वन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCP इन HCP क्रिस्टलाइन सॉलिड 0.5 मोल, ये हमको गिवन है, ठीक है। क्या है? 0.5 मोल। अब हमको निकालना है इसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये निकालना है अपन को, ठीक है। फिर निकालना है अपन को नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड निकालना है, ठीक है। और फिर तीसरी चीज निकालना है अपन को टोटल नंबर ऑफ वॉइड, मतलब ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल मिला के तीन चीज अपन को निकालना है इस क्वेश्चन में। इसका सॉल्यूशन अपन देखेंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि HCP दिया हुआ है या CCP दिया हुआ है या FCC दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जिसमें यदि तीनों में जो वॉइड होता है वो कौन सा होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या होता है? तीनों यदि दिया है, तीनों के केस में कौन सा वॉइड माना जाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो हमको क्या दिया है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने दिए हैं? 0.5 मोल दिया है। कितने दिया है? 0.5 मोल। तो इसमें मल्टीप्लाइड किसका कर देंगे अपन? यदि मोल पूछा होता तो मोल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाता 0.5 मोल, ठीक है। या लिख देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मोल्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड गिवन 0.5 मोल। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, है ना। पहले कई बार फॉर्मूला लगाया हमने, 0.5 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर हो गया? पहली चीज होगी। उसके बाद नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड अपन पहले देख चुके हैं इसका फॉर्मूला कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है? ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये अपन कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 23, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 इंटू 10 टू द पावर 23 हो गया। 6 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये दोनों आंसर हो गए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये आ गया, टेट्राहेड्रल वॉइड ये आ गया। टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ वॉइड इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्लस नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हमारा आंसर कितना जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वॉइड इक्वल टू 9, 3 + 6 9 इंटू 10 टू पावर 23 आंसर आ जाएगा। नाउ बच्चों, एक्सरसाइज पे अपन आ जाते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 मैंने होमवर्क दे दिया है आपको। 11th क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो हमको क्या गिवन है? FCC क्रिस्टल गिवन है। तो FCC यदि क्रिस्टल गिवन है तो इसमें Z की वैल्यू अपन पहले कर चुके हैं कैलकुलेट। इसमें Z की वैल्यू आती है 4। क्या आती है? Z की वैल्यू 4 FCC के लिए। A की वैल्यू गिवन है, A मतलब एज लेंथ। डेंसिटी गिवन है, हमको क्या निकालना है? उसका मोलर मास निकालना है, ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला वही सिंपल फॉर्मूला है, D = Z m
अपॉन ए क्यू डॉट एन ए। अपन इसको कैलकुलेट वो भी नहीं कर चुके हैं, इसको अपना डेराइव भी कर चुके हैं। आपको केवल याद रखना है ये फॉर्मूला, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इस चैप्टर में। डी इक्वल टू जेड एम ए क्यू एन ए। डी क्या दिया है देखो, वो लिखा हुआ है 10.5 इक्वल टू जेड की वैल्यू ये हो गई 4 मल्टीप्लाइड बाय एम हमको निकालना है डिवाइडेड बाय ई क्यू। ए की वैल्यू क्या दी है 4.07 इंटू 10⁻⁻8 ये लिख दिया, और इसका लगा दिया क्यू, ये क्यूब दिया हुआ है, और मल्टीप्लाइड बाय एन ए की वैल्यू आपको मालूम है 6 इंटू 10⁻23। ये सिंपल वैल्यूज रखेंगे तो हमारा जो एम जो आ जाएगा 107.09 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। यदि आपका आंसर 107 भी आ रहा है तो भी सही माना जाएगा। ठीक है ना, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें हमको दिए हैं एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स दिए हैं P एंड Q। क्या दिए हैं एलिमेंट्स P एंड Q। ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन दी है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। P जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन कहाँ है, सेंटर में है। ठीक है, जो क्रिस्टल लेटेस है उसका कहाँ पे है, सेंटर में है P की पोजीशन, और Q कहाँ है, कॉर्नर पे है। मतलब सिंपल आप समझ लीजिए ये बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटेस है। बॉडी सेंटर्ड में तो ऐसा होता है कि कॉर्नर्स पे हैं, 8 कॉर्नर्स हो गए, उन पे एक एक एलिमेंट्स के एटम्स हैं, और बीच में एक सेंटर में है, बॉडी सेंटर में है। तो ये सेंटर और कॉर्नर की पोजीशन आपको दी है। क्लियर हो गया। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे हम। सेंटर में तो 1 ही होगा। ठीक है ना, 1 एक ही एटम पूरे क्यूब को कंट्रीब्यूट करेगा। मगर कॉर्नर पे कितने हो गए, भले कि हालांकि 8 कॉर्नर्स होते हैं, मगर 8 में हर एक का कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल के लिए 1 होता है। ये हम निकाल चुके हैं, ये कैलकुलेट कर चुके हैं 1 कैसे आया। ठीक है ना, शुरू में ही तो 1:1 हो गया। P का रेशो 1, Q का रेशो 1, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, P/Q, मतलब PQ फॉर्मूला हो जाएगा। ये एक आंसर आ गया। दूसरी बात आपसे पूछा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने सराउंडिंग्स में है जो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं उस एटम के। तो अपन देखते हैं कि सेंटर में यदि 1 है एटम, तो उसके चारों तरफ कितने एटम्स हैं, 8 हैं। 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम हो जाएंगे, तो इसके कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी P की। P के आसपास कितने Q हैं, 8 Q हैं, तो इसका 8 आ जाएगा। ठीक है, आप Q को आप देखिए, Q जो है जैसे कॉर्नर पे आप एक एटम है, वो एक एटम कितने क्यूब से मतलब कांटेक्ट में है, 8 है। 8 इंटू 1/8 भी अपन ने किया था ना, इसको कैलकुलेट किया था तब। 8 के कांटेक्ट में है, इसलिए वो 8:8 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया है अपन को एक एलिमेंट नियोबियम। इसका अपन को मोलर मास, एटॉमिक मास भी दिया है। कितना दिया है, 93U। उसके बाद अपन को जो क्रिस्टल का टाइप दिया हुआ है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें Z की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। ठीक है ना, तो डेंसिटी भी गिवन है, डेंसिटी 8.55 गिवन है। ठीक है, गिवन वाला अलग कर दें अपन, 8.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर इनवर्स क्यूब। रेडियस ऑफ एटम हमको इसमें निकालना है, एटम का रेडियस निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन में देखेंगे तो सबसे पहले अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे डेंसिटी का, D=M/AQ.NA। डेंसिटी अपन ने 8.55 पुटअप कर दी, इक्वल टू 2, Z की वैल्यू 2 क्यों लिखा, क्योंकि BCC के लिए 2 वैल्यू है, इंटू 93 क्यों लिखा, क्योंकि मोलर मास गिवन है 93। AQ हमको इसे यहाँ पर नहीं पता, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये सब सॉल्यूशन हम करेंगे तो A की वैल्यू आएगी 3.61 इंटू 10⁻7। तो जो वैल्यूज़ हैं इसमें सेंटीमीटर में आएगी। पहले क्या A की वैल्यू क्या आएगी, AQ आएगा, AQ से A आएगा, तो A की वैल्यू पहले क्या आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। उस सेंटीमीटर को आप, क्योंकि 23 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे तो पिकोमीटर में वैल्यू आएगी। किस में आएगी, ये पिकोमीटर में। फिर A को हमको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, 7 की जगह 6 कर दिया,
तो 36 हो गया, 36.1 इंटू 10⁻6 पिकोमीटर, ए की वैल्यू हमारी आ गई। अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ए इक्वल टू √3r, ए और आर का रिलेशन क्या है, ए इक्वल टू √3r, ये रिलेशन किसके लिए है, बॉडी सेंटर्ड के लिए है, क्योंकि ये क्रिस्टल किस टाइप का है, बॉडी सेंटर्ड वाला क्रिस्टल है। तो BCC के लिए ये जो रिलेशन है ए और आर की वैल्यू, क्योंकि हमने देखा था यदि सिंपल क्रिस्टल है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है, तो ए इक्वल टू 2r था सिंपल क्यूबिक के लिए, और यदि फेस सेंटर्ड है तो ए इक्वल टू √2r था, ठीक है। मगर बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या है, ए इक्वल टू √3r, पहले भी हम इसका यूज़ कर चुके हैं। ए की वैल्यू ये रख दी √3r, ठीक है। √3 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, इक्वल टू आर की वैल्यू ये आ जाएगी 3.304 इंटू 10⁻2 पिकोमीटर। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 330.4 पिकोमीटर आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको क्या गिवन है, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड गिवन है स्मॉल r, और रेडियस ऑफ एटम है कैपिटल R। तो जैसे ये जो रेडियस है ये क्या है, ये सब एटम्स हैं, चारों एटम से बीच में जो जगह बनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बीच में है, छोटा सा जो सर्कल है, तो ये जो बड़े सर्कल्स हैं इसका रेडियस कितना है, जो एटम्स हैं, ये जो एटम्स इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये जो है रेडियस, ये जो बड़ा सर्कल है इसका रेडियस कैपिटल R है, और जो बीच में छोटा सर्कल बना है इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r। तो हमको ये ट्राइंगल में, हमको ट्राइंगल एक तरह से बन गया है, इसको लेके हमको r, स्मॉल r और कैपिटल R के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, जैसे हमने ये वाली लाइन को a ले लिया, ये नीचे वाली लाइन को c ले लिया, और ये वाली लाइन को b ले लिया, तो c² इक्वल टू a² प्लस b²। क्लियर। तो c क्या है, ये बड़े, दोनों बड़े एटम्स जुड़े हुए हैं, तो कैपिटल R² हो जाएगा, और स्मॉल a क्या है, ये वाला स्मॉल a, इसमें बड़ा सर्कल भी है छोटा सर्कल भी है, तो ये हो जाएगा r प्लस r का स्क्वायर, और फिर प्लस r प्लस स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, r कैपिटल R² इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, कैपिटल R नहीं, ये एक r और ये एक r, 2r का होल स्क्वायर होगा। 2r क्यों, क्योंकि दो रेडियस है ना यहाँ पे, तो 2r², तो 2r² यहाँ भी आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये r प्लस r दोनों एक जैसे हैं, तो 2r प्लस r का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 2 को नीचे ले जाएं अपन, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2r² डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू r प्लस r, हो गया r प्लस r। अब इसको यदि अपन कैंसिल करेंगे, ये जो 2 2 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 तो बचेगा 2, तो 2 बचा ना, 2r और इसका स्क्वायर इक्वल टू r प्लस r, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √2 r का स्क्वायर इक्वल टू r प्लस r हो गया। r प्लस r का भी यहाँ स्क्वायर चलेगा, ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, और यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब स्क्वायर स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये पूरा स्क्वायर होगा, क्योंकि आप यदि r का स्क्वायर करेंगे तो ये r² हो जाएगा, और √2 और √2 2 आ जाएगा, एक वही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा √2r इक्वल टू r प्लस r, और स्मॉल r इक्वल टू √2r माइनस r, और स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R √2 माइनस 1, और r इक्वल टू हो जाएगा √2 माइनस 1 करोगे तो ये
0.414 कैपिटल आर, ये अपना रिलेशन आ गया। क्या आ गया? दिख नहीं रहा शायद आप, हाँ, स्मॉल आर इक्वल टू 0.414 आर, ये रिलेशन हमारा आ गया जो पूछा गया था क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम क्वेश्चन और थोड़ा सा और क्वेश्चन बच्चे में डिस्कस करेंगे। बाकी जो मैं जो क्वेश्चंस आपको देता हूँ होमवर्क में वो आपको सॉल्व करते जाना है। थैंक यू।